हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। पहले हम एक जनरल ओवरव्यू देखेंगे एंड देन थोड़ा स्पेसिफिक डिटेल्स भी पता करेंगे। आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप आप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। So make your choice and let's get started. हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट इमेज चूज की थी तो सबसे पहले ऑरिकल कार्ड से हम लोग पता करेंगे कि एक जनरल धारणा आपके बारे में लोगों के मन में क्या आती है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और फिर इन टैरो कार्ड से मैं आपको कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स के बारे में बताऊंगी, जैसे आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, कॉलीग्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, और जिनके साथ भी आप रोमांटिक रिलेशनशिप में आएंगे या है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। पहले एक जनरल ओपिनियन आपके बारे में क्या रहता है वो देख लेते हैं। जो कार्ड्स निकले यहाँ पर आपके लिए ग्रुप 1 वो है सीरियंस, जो कह रहा है आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी ऑनेस्टी। फिर है रेवन, जो कह रहा है प्रिपेयर फॉर चेंज। एंड लास्टली ट्रिक्स्टर, जो कह रहा है ट्रांसेंडिंग कन्वेंशन, स्टफीनेस एंड प्रिडिक्टेबल बिहेवियर। ओके, डेफिनेटली एक जनरल ओपिनियन जो आपको लेकर के रहता है, जो लोग आपके बारे में सोचते हैं ग्रुप 1, वो ये है कि आप बड़ी अनप्रिडिक्टेबल हैं। कब आप क्या कर बैठे हैं, कब आपके मुंह से क्या निकले। इनफैक्ट आपका रिस्पॉन्स किसी चीज को लेके क्या होगा, आप किसी चीज को पॉजिटिवली लेंगे, नेगेटिवली लेंगे, भड़क जाएंगे या काम रहेंगे, वो सब चीजें कोई बड़े आसानी से आपके बारे में फिगर आउट नहीं कर पाता है। आपको देख के एक ऐसी वाइब, जैसे आजकल बड़ा पॉपुलर ये शब्द हो रखा है, तो आपकी जो वाइब लोग पिक करते हैं वो बड़ी ऑफ बीट सी है। मतलब कोई ऐसा शख्स जो अपनी धुन में रहता है, अपने ही उसके कुछ कायदे कानून रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। एक ऐसा इंसान जो कि जिसको कि आप डिक्टेट नहीं कर सकते, जिसको कि आप बता नहीं सकते कि अब ये करो अब वो करो। उसका मन करेगा तो वो करेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं करेगा। आपकी मर्जी के खिलाफ कोई आपसे कुछ करवा नहीं सकता है। इनफैक्ट जैसे आई एम श्योर आपने देखा भी होगा कि जो थोड़े आर्टिस्टिक टाइप के लोग होते हैं, स्केच आर्टिस्ट हो गए, पेंटिंग बनाने वाले लोग हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, फोटोग्राफर्स हो गए, तो स्टीरियोटाइप नहीं कर रही हूँ बट उसमें से मोस्टली तो लोग ऐसे ही होते हैं जिनके हुलिये से भी आप देखकर बता सकते हो कि ये बंदा कॉर्पोरेट एम्प्लॉय तो कहीं से डेफिनेटली नहीं है। बिकॉज उनकी उनकी चाल ढाल, कपड़े पहनने का अंदाज, एक वो फंक एलिमेंट उनमें होता है। तो बहुत कुछ वैसा ही यहाँ पर आपको देखकर भी लग रहा है ग्रुप 1 कि कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज आपके अंदर हैं। ये मेरे नेबर की ग्रैंड डॉटर को क्या प्रॉब्लम है मुझसे, मुझे नहीं समझ में आता कि जितनी बार मैं रिकॉर्ड करना चालू करती हूँ ये बालकनी में आकर चिल्लाना चालू कर देती। एनीवे, एक बहुत ही डेयरिंग एनर्जी भी आपसे पिक करते हैं लोग ग्रुप 1। उन्हें ऐसा लगता है कि आप रिस्क टेकर हैं, आप रिस्क लेने से कतराते नहीं, और आपके मन में क्या चल रहा है आप वो भी बोलने से कतराते नहीं है। हो सकता है बहुत बार ऐसा होता हो आपके साथ जब आप शॉपिंग करने जा रखे होते हैं, समथिंग लाइक दैट, तो आप कन्फ्रंटेशन करने से घबराते नहीं हैं। चाहे आपको वहां पर मैनेजमेंट को कुछ बोलना हो, कुछ गलत आपके साथ हो रहा हो या आप देख रहे हो कुछ गलत होते हुए, तो आप बोलने से चूकते नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, इग्नोर इग्नोर करो, अरे हमें क्या, हमारा थोड़ी कुछ जा रहा है, आगे बढ़ जाते हैं। आपसे वो चीज नहीं हो पाती है। जब तक आप बोल नहीं लेते, अपने मन की पूरी भड़ास आप निकाल नहीं लेते, अपना जो भी आपके मन में है वो चीज कन्वे नहीं कर देते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जो लोग ये सब विटनेस होते हुए देख रहे होते हैं, उनको आपके बारे में यही लगता है कि ये एक चेंज मेकर क्वालिटी है इस इंसान में। ग्रुप 1 में एक ऐसी क्वालिटी है कि वो बदलाव ला सकते हैं, वो बगावत कर सकते हैं, वो लड़ सकते हैं। हो सकता है कि आपका अंदाज बहुत फनी भी हो, आप जनरली एक बहुत ही फनी इंसान है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, बहुत विटी है, बहुत चतुर हैं, वन लाइनर्स बहुत अच्छे आप बोलते रहते हैं। चाहे आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो, चाहे आप और किसी से बात कर रहे हो, कुछ ना कुछ बीच बीच में मजेदार आप या तो हरकतें करते रहते हैं या फिर आप बोलते रहते हैं। हो सकता है आपको लोगों के ऊपर प्रैंक्स प्ले करने में बहुत मजा आता हो। ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि ये चीज बड़ी एफर्टलेस है आपके बारे में। मतलब कुछ लोग होते हैं जो कि जो जब आपसे बात कर रहे हो तो समझ में आ जाता है यार ये बंदा बहुत हार्ड ट्राई कर रहा है फनी होने के लिए, बट वो उतना फनी है भी नहीं। बट आपके साथ ऐसा नहीं है,
आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत ही एफर्टलेस है। बिना ट्राई किए ही आप ऐसी बातें कर जाते हैं, ऐसी हरकतें कर देते हैं कि लोगों की हँसी छूट ही जाती है। तो ऑफ कोर्स एक वो लाइकेबल फैक्टर भी आपके अंदर बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रहा है। आपका जो ओवरऑल अपीयरेंस है वो मतलब आपके अंदर ना एक इंटिमिडेटिंग क्वालिटी है। अगर कोई आपको नहीं जानता और आपको देख रहा है तो ये मुमकिन है कि वो 5 बार सोचे आपसे आकर हाय हेलो करने से पहले। बिकॉज़ भले ही आप कितने भी मज़ाकिया किस्म के क्यों ना हो, आप उस तरीके के लोगों में से नहीं हैं ग्रुप 1 जिसके चेहरे पे भी हमेशा एक मुस्कान रहे। हो सकता है आपका फेस इनफैक्ट सीरियस ही रहता हो। इसीलिए कोई गेस ही नहीं कर सकता कि इतनी सीरियस शक्ल के पीछे इतना मज़ेदार इंसान छुपा हुआ है। तो लोग थोड़ा-सा इंटिमिडेट हो जाते हैं, डर कह लो थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, तो वो 10 बार सोचते हैं आपसे बात करने से पहले बिकॉज़ पता नहीं है कि रिस्पॉन्स कैसा निकलेगा, ये इंसान हमसे बात करने में इंटरेस्टेड है भी, इग्नोर मार के चला जाएगा, क्या होगा? ओके, अब जानते हैं सबसे पहले कि आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है। तो उसके लिए जो कार्ड निकला वो है स्ट्रेंथ। आपकी फैमिली को ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही बहादुर शख्स हैं। हो सकता है आपकी फैमिली ने आपकी पर्सनल स्ट्रगल्स और कलेक्टिवली जो आपकी फैमिली में कभी कुछ स्ट्रगल्स, हार्डशिप्स रही हों, उनसे आपने कैसे डील किया, वो सारी चीज़ें ऑफ कोर्स उन लोगों ने विटनेस की हैं। उस सब से आप कैसे उभर कर निकल के आए। इनफैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ की भी अगर कुछ दिक्कतें थी तो आपने कैसे उनका सामना किया। बचपन से ऑफ कोर्स वो देखते चले आ रहे हैं आपके बारे में ये सारी चीज़ें। तो उन लोगों का ऐसा मानना है आपकी फैमिली का कि आप एक बहुत ही बहादुर, निडर, फियरलेस इंसान हैं। ज़िंदगी का कोई भी चैलेंज आपको हमेशा के लिए जकड़ नहीं सकता है। आप गिरते हैं, अपने पैर-वैर झाड़ते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं और फिर अपना चलना चालू कर देते हैं। सेटबैक एज़ सच मतलब अगर आपको लगता भी है तो भी ऐसा नहीं है कि आप फँसे ही रहो हमेशा-हमेशा के लिए उस एनर्जी में। एंड आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आप ही अपनी फैमिली की ढाल हैं। मतलब कुछ भी हो जाए तो सबसे पहले आप लड़ने के लिए हाज़िर होते हैं, लड़ने के लिए तैयार होते हैं अपनी फैमिली के बिहाफ़ पर। तो वो लोग आपको एक प्रोटेक्टर के जैसे भी देखते हैं। उनको मन में बड़ा शांति-सी बनी रहती है कि हाँ, ग्रुप 1 है हमारा ख़्याल रखने के लिए। अगर ग्रुप 1 है तो फिर हमें किसी बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो आपको एक प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर दोनों के रूप में देखते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जो कि अपने फैमिली के इस समय कर्ता-धर्ता हैं। जो भी पैसा घर में आ रहा है आप ही कमा के ला रहे हैं। तो फैमिली की जो ताकत है जिसने पूरी फैमिली को बाँध करके रखा हुआ है, उस नज़र से भी आपके घरवाले आपको देखते हैं। अब पता करते हैं आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो उसके लिए जो कार्ड निकला वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, वेरी इंटरेस्टिंग। आपके फ्रेंड्स को ऐसा लगता है ग्रुप 1 कि कभी-कभी आप लोग अपने मन में ही चीज़ें सोच के फालतू की टेंशन लेने लगते हैं। एंड इट इज़ इंटरेस्टिंग क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है देखो अपनी फैमिली क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए इतना करते रहते हैं, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी अपने डर या अपनी मुश्किलें उनके साथ ज़्यादा शेयर करते हैं बिकॉज़ अगर उन्होंने आपको घबराया हुआ देख लिया, तो ऑफ़ कोर्स उनकी भी हालत ख़राब हो जाएगी, नेचुरल सी बात है। तो ये जो भी डर-वर है, ये आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर करते हैं, फैमिली के साथ उतना नहीं करते हैं। बट जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हो, तो आपके फ्रेंड्स ने वो सब सुन-सुन के एक जो धारणा आपके बारे में बनाई है, वो ये है कि ग्रुप 1 फालतू के टेंशन बहुत लेते हैं, आगे का सोच के बहुत पैनिक करते हैं और कई बार ओवरथिंक करके अपने मन में ही चीज़ें सोच लेते हैं कि वो दोनों मुझे देख रहे थे बात करते टाइम तो मेरे ही बारे में बात कर रहे होंगे, भले ही ऐसा हो या ना हो। सकता है आपके फ्रेंड्स ने आपको बोला भी हो कि यार तू बहुत सोचती है यार, तू बहुत सोचता है, इतना मत टेंशन लिया कर, ये सारी चीज़ें। आपके जो फ्रेंड्स हैं, एक और बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट उनकी एनर्जी से आ रहा है यहाँ पर ग्रुप 1। आपके फ्रेंड्स को ऐसा लगता है कि अगर आपने एक बार किसी के बारे में कोई ओपिनियन बना लिया, तो फिर आप उसको बड़े आसानी से बदलते नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आप लोग के ग्रुप में कोई नए बंदे की एंट्री हुई है और आपने अपने मन में सोच लिया कि ये तो बेकार इंसान है। उसके बाद वो चाहे जितना भी स्वीटली क्यों ना आपसे बिहेव कर ले, आपके मन में अगर एक बार वो ठप्पा लग गया कि नहीं ये फालतू इंसान है, तो वो इमेज फिर टस की मस नहीं होती है। तो अपने विचारों को लेके आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो जाते हैं और बदलना नहीं चाहते हैं अपनी सोच को, कुछ-कुछ मामलों में ऐसा आपके फ्रेंड्स को लगता है। ओके, अब आपके जो कॉलीग्स हैं, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? तो उसके लिए निकला है जस्टिस कार्ड।
अच्छी एनर्जी है, आपके कॉलीग्स को ऐसा लगता है कि आप उस तरीके के इंसान हैं जो कि अपने काम से काम रखते हैं, सबके हित के बारे में आप सोचते हैं, अपनी तरफ से आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, कभी किसी का बुरा आपने चाहा नहीं है, दूसरों के फट्टों में आप फालतू में पैर नहीं अड़ाते हैं, और अपने साथ कुछ गलत होता हुआ आप सहन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हो सकता है कि ये कॉमन नॉलेज हो आपके ऑफिस में कि आपने बहुत लोगों की बहुत बार एचआर को कंप्लेन की है, आवाज उठाई है, मैनेजर के खिलाफ गए हैं, बॉस के भी खिलाफ गए हैं, मतलब आप डरते नहीं हैं ये सब एक्शंस लेने में। आपको अगर कुछ कोई चीज खटक रही है तो आप बोल देते हैं, सहन नहीं करते हैं आप। तो ये इमेज बहुत अच्छे तरीके से फिट बैठ गई आपके कॉलीग्स के मन में आपको लेके कि यार इस इंसान से पंगा लेना खतरे से खाली नहीं होगा, बिकॉज ये चुप रह के बैठने वालों में से नहीं है, ये फिर पूरा सीन क्रिएट कर देंगे, तो इससे अच्छा इनसे कायदे में ही रहो, क्योंकि ये भी हमारे साथ ढंग से ही रहते हैं। और अब देख लेते हैं कि आपके जो लवर्स हैं, मतलब जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आगे जाके आएंगे, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो उसके लिए निकला है 6 ऑफ पेंटिकल्स। एज अ लवर आपका ओपिनियन बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। आपका जो भी पार्टनर है या होगा, उनको हमेशा ऐसा ही लगेगा आपके बारे में कि आप पूरा पूरा एफर्ट डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, जेन्युइनली आप उनकी कदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। आपका काइंड नेचर आपके लवर को बहुत अच्छा लगेगा, कैसे आपको सबकी फिक्र रहती है, स्पेशली अपने घर वालों की, ये सारी चीज़ें वो भी ऑफ कोर्स क्लोज क्वार्टर से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो उनको बहुत अच्छी लगेगी ये चीज़ आपके बारे में। और द फैक्ट कि आप कभी भी अपने रिलेशनशिप को लाइटली नहीं ले रहे हैं, हल्के में नहीं ले रहे हैं, अपनी पार्टनर की आप कितनी कदर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी आपके बारे में आपके पार्टनर को हमेशा बहुत अच्छी लगा करेंगी। इनफैक्ट कभी कभी आप शायद आउट ऑफ द वे जाकर के भी एज अ लवर आप हमेशा प्रेजेंट होते हैं, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और वो किसी परेशानी में और आपको कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। एंड यही जो आपकी खूबी है, दैट यू आर ऑलवेज देयर, आप हमेशा हो अपने बंदों के लिए, तो वो चीज़ उन्हें बहुत पसंद है आपके बारे में। और अगर अभी आप सिंगल हो तो जो आपका पार्टनर आगे बनेगा जो कोई भी, तो उनका आपके बारे में ये ओपिनियन होगा। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज की थी तो सबसे पहले हम इन ऑरेकल कार्ड से पता करेंगे कि आपके बारे में जनरल ओपिनियन लोगों का क्या रहता है, एक जनरल सोच आपके बारे में क्या बनी हुई है, एंड देन टैरो कार्ड से हम स्पेसिफिक चीजें पता करेंगे। आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो हैं अनुनाकी, कंट्रोलिंग, ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लगता है कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मेरी सोसाइटी के डॉग्स के बीच में भी अभी चल रहा है। देन वी हैव बैट जो कह रहा है सी थ्रू इल्यूजन इनटू ट्रूथ, और डॉन जुआन स्पॉटलाइट्स योर पॉजिटिव सेडक्टिव क्वालिटीज। एक जनरल जो सोच आपके बारे में लोगों की है वो ये है कि आप एक बहुत ही फिजिकली अट्रैक्टिव इंसान हो। एंड बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब कार्ड्स में निकल के आता है कि लोग आपको फिजिकली अट्रैक्टिव समझते हैं, तो कोई ना कोई मुझे कमेंट्स में बोलता है कि बट हमें तो नहीं लगता कि हम अच्छे दिखते हैं। तो देखो, आपको नहीं लगता है कि आप अच्छे दिखते हो, बट ये लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हो, लोगों को डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आप गुड लुकिंग हो। सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस होती है, हो सकता है आपको अपने आपके बाल ना अच्छे लगते हो, बट कोई है ऐसा जिसको कि ऐसा लगता है कि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा लशस हैं। ओके, एक चीज़ यहाँ पर है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है आपके बारे में ग्रुप 2 कि आप थोड़े से ना लड़ाके किस्म के हैं। मतलब अगर आपकी जीत नहीं हो रही है या अगर बात आपके हित में नहीं जा रही है, तो आप लोगों की खटिया खड़ी रखने की काबिलियत रखते हैं कि आपके अंदर, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है कि अच्छा चलो ठीक है, कंपटीशन था, हार गए सो हार गए। नहीं, लोगों को ऐसा मानना है कि आप उस टाइप के इंसान है कि अगर आप, एग्जाम्पल दे रही हूँ कंपटीशन का, कि अगर आप कोई कंपटीशन हार गए तो आप जाके जजेस से लड़ जाओगे कि मैं कैसे हार गई या मैं कैसे हार गया, जिसको फर्स्ट प्राइज दिया उसने देखो क्या बकवास बनाया था और मैंने इतना सुंदर बनाया है, तो मुझे किस बेसिस पर थर्ड दिया गया, उसको किस बेसिस पर फर्स्ट दिया गया। आप शायद बॉर्न ही हुए थे डिबेट करते करते, क्योंकि आपके अंदर ये जो स्किल है अपनी बात रखने की और दूसरों की बात काउंटर करने की, मतलब काउंटर पॉइंट हमेशा आपके पास होता है बोलने के लिए, आप बहुत हाजिर जवाब है।
कोई भी अपनी सोच आपके ऊपर थोप नहीं सकता है, कभी भी नहीं। बचपन में भी नहीं होता था आपके साथ ये चीज़, और अब तो जब आप बड़े हो गए तो डेफ़िनिटली नहीं होता है। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है आपके बारे में ग्रुप 2 कि आपको एक नीड है हमेशा हर चीज़ कंट्रोल करके रखने की, मतलब हर सिचुएशन आपके हिसाब से हो, और अगर आपके हिसाब से कोई चीज़ नहीं हो रही है तो फिर आप गुस्सा हो जाते हैं, आप नाराज़ हो जाते हैं। ये भी कुछ लोगों को लगता है आपके बारे में ग्रुप 2 कि आपकी आँखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता है, आपसे कभी कोई झूठ नहीं बोल सकता है, बिकॉज़ आप झूठ पकड़ने में माहिर हैं। इनफैक्ट हो सकता है ग्रुप 2 आप उन टाइप के लोगों में से हो कि मान लो आपने किसी रूम में एंटर किया, ठीक है, कोई पार्टी-वार्टी चल रही है और वहाँ पर कोई एक ऐसा शख्स है जिसके आस-पास सब लोग मंडरा रहे हैं और सब लोग उस इंसान की बड़ी तारीफ़ करें कि ये तो कितनी स्वीट है, या ये तो कितना स्वीट है एंड ऑल ऑफ दैट। बट आपको सेंस हो रहा है कि ये बंदा एक नंबर का ढोंगी है, झूठा है, मुझे उससे वो वाली एनर्जी आ रही है और मुझे इससे कोई इंटरैक्शन नहीं करना। तो पूरी पार्टी में इकलौते आप ऐसे होते हो जो उस इंसान के मुँह नहीं लगता है। और जो भी लोग ये सब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उनको ये चीज़ बड़ी विचित्र लगती है आपके बारे में। एंड मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है ग्रुप 2, क्योंकि आप अपनी मर्जी का करते हैं और भेड़चाल में नहीं फंसते हैं, इसीलिए कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको ऐसा ब्रांड किया हुआ है कि ग्रुप 2 तो पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। और ये जो सेंटेंस मैंने अभी बोला ना, आपके मुंह पे भी हो सकता है बहुत लोगों ने बोला हो और आपको पता चला हो कि आपके पीठ पीछे भी लोग ये बहुत बोलते रहते हैं कि ग्रुप 2 को तो एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ग्रुप 2 को तो एटीट्यूड प्रॉब्लम है, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज, क्योंकि आप बैट की एनर्जी में बैठे हुए हो तो आपको झूठ बर्दाश्त नहीं होता है, और अगर आपको झूठ बर्दाश्त नहीं होता है तो आप क्यों फालतू में सहन करोगे? आपको जो ठीक लगता है आप वो करते हो। और ऑफ कोर्स हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम ही है कि अगर आप अपनी मर्जी की कोई चीज़ करो और जो सब लोग कर रहे हैं वो ना करो, तो आपको ही इस तरीके के लेबल्स आपके ऊपर लगा दिए जाते हैं, एटीट्यूड प्रॉब्लम एंड ऑल ऑफ दैट। तो बहुत कुछ वही सीन मुझे यहाँ पर आपका दिख रहा है। अच्छा, कुछ जलकुकड़े भी हैं इस एनर्जी में, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि आपसे बहुत जेलस फील करते हैं, बिकॉज उन लोगों को ऐसा लगता है, हो सकता है मैंने आपको बताया था कि फिजिकली आप गुड लुकिंग हैं, एंड इस रीज़न से ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपके ऊपर क्रश है, जो आपकी ओर अट्रैक्शन फील करते हैं, भले ही इतने गट्स रखते हो या ना रखते हो कि आपको मुंह पर आके बोला हो, वो अलग बात है। बट लेट्स से कि कोई है, उसका नाम ए है, ठीक है, और ए को आपके ऊपर बहुत बड़ा क्रश है, ये चीज़ आपको नहीं पता है, लेकिन जिन लोगों को ये बात मालूम है वो ये नहीं बोलेंगे कि ए को ग्रुप 2 के ऊपर बहुत बड़ा क्रश है, वो ये बोलेंगे कि ग्रुप 2 की तो आदत ही है लड़कियां पटाने की या लड़के पटाने की, उनका तो काम ही है ये। तो बहुत ही मतलब लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसी जवाब में ये समझ में आ गया है कि इतना जलन है लोगों को आपसे, उसके पीछे रीजन है, आपकी लेवल तक वो पहुंच नहीं सकते हैं तो वो अपनी बकवास बातें कर करके आपको नीचे घसीटने की कोशिश करते हैं, जो कि आप होने देते नहीं हो। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर दैट ग्रुप 2, बिकॉज आपको अपने लिए लड़ना आता है, विच इज़ वेरी गुड, एंड स्पेशली अगर आपके आसपास इस तरीके के नालायक लोग हैं तो डेफिनेटली फिर आपको बोलना चाहिए। ओके, अब हम देखेंगे कि आपकी जो फैमिली है वो आपके बारे में क्या सोचती है। एंड बाय द वे, बिकॉज मैंने आपके लिए ये पिक किया है कि काफ़ी जेलस लोग आपके आसपास हैं, सो डेफिनेटली आपको उसका थोड़ा सा प्रोटेक्शन करना चाहिए। आप ईविल आई ज्वेलरी पहन सकते हैं, अगर आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हो ना, नज़र वज़र उतारने का एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो भी आपको डेफिनेटली करना चाहिए। आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है? ग्रुप 2 वी हैव द चैरियट। आपकी फैमिली को ऐसा लगता है आपके बारे में ग्रुप 2 कि आपको कोई रोक नहीं सकता, बड़ी आंधी तूफान टाइप वाली एनर्जी है आपकी, आज यहाँ कल वहाँ, आज ये कर रहे हैं कल वो कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ठहराव नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि आप कभी भी, आपके अंदर कंटेंटमेंट नहीं है, आप खुश नहीं है आपकी लाइफ से, विच आई डोंट थिंक इज ट्रू। हो सकता है आप उस टाइप के लोगों में से हो ग्रुप 2 जिनको कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, जिनको कि सेटल डाउन या सेटल नहीं करना है जब तक कि आपको ठीक ना लगे। आप अपनी धुन में रहते हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, वो क्लियर है, उतना आपकी फैमिली को भी पता है। आपकी फैमिली को पता है कि बहुत बार आपकी सोच उनसे मेल नहीं खाती है, वो लोग आपको इधर जाने के लिए बोल रहे होते हैं बट आप मुड़ोगे इधर ही। आपकी फैमिली ऐसा नहीं है कि इस रीज़न से आपसे कोई चिढ़ती विढ़ती हो, इनफैक्ट आपने अपने फैसले ले लेकर
काफ़ी सारी चीज़ों में काफ़ी सक्सेस भी हासिल की है और उस बात की कदर यहाँ पर आपकी फैमिली कर रही है। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में कब क्या चल रहा है, वो उनके लिए भी समझना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है, जबकि वो तो आपके घर वाले हैं, बावजूद उसके। और क्योंकि उनको ये भी समझ में नहीं आता कि आपकी गाड़ी कब जा कर के रुकेगी, कहाँ रुकेगी, तो उस रीज़न से भी थोड़ी-सी चिंता उन लोगों के मन में दिख रही है आपके लिए। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो ये बच्चा है, सिबलिंग है, जो कोई भी है, वो हमेशा बस भागते रहें और जब जो राइट टाइम पे चीज़ें हो जानी चाहिए वो उनकी ना हो पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप 2 मान लो अगर आपने घर में बोल रखा है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे अभी करियर पर ध्यान देना है। बट फिर आपके घर वालों को इसी बात की चिंता लगी रहती है कि कहीं फिर लेट ना हो जाए, तो फिर अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। तो आपकी सोच आपके घर वालों की सोच से कुछ ख़ास मिलती नहीं है और मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि बहुत बार उस रीज़न की वजह से थोड़ा बहुत तू-तू मैं-मैं आपके घर में लगी रहती है। ओके, अब देखते हैं आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो उसके लिए निकल के आया है जजमेंट कार्ड। आपकी जो सोच है और कई बार क्या होता है कि किसी भी सिचुएशन को देखने का आपका नज़रिया बहुत ही निष्पक्ष होता है। अगर आपका दोस्त आपके पास कोई समस्या लेके आया भी है, तो भी आप ऐसे नहीं बोलोगे कि नहीं यार तूने जो बोला वही राइट था जस्ट बिकॉज़ वो आपका फ्रेंड है, नहीं। आप पूरी सिचुएशन सुनते हो, समझते हो और अगर आपका दोस्त गलत होता है तो आप मुँह पे बोल भी देते हो कि नहीं, वो जो दूसरा बंदा था उसने सही किया, तूने गलत किया, आपको ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी। तो आपके फ्रेंड्स बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एक्चुअली आपकी इस क्वालिटी की ग्रुप 2। उस टाइम भले ही नाराज़ होके चले जाते हो, बट पीठ के पीछे आई एम टेलिंग यू यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी के साथ कि द फैक्ट कि आप इतना नॉन बायस्ड ढंग से किसी सिचुएशन को एनालाइज करके अपना एक आउटपुट अपने दोस्तों को देते हैं और उससे हमेशा उनकी मदद भी होती है, आप हमेशा उनका सही मार्गदर्शन ही करते हैं, तो ये चीज़ आपके बारे में आपके फ्रेंड्स को बहुत पसंद है। इनफैक्ट एक जजमेंट से मैं आपको एक और मैसेज भी दे दूँ, बहुत सारे जो आपके फ्रेंड्स इस लाइफ में आपके हैं, उनके साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन पास्ट लाइफ में भी आपकी रह चुका है, आप सब सेम ही सोल ट्राइब को बिलॉन्ग करते हो। ओके, अब देखते हैं कि आपके जो कॉलीग्स हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो उसके लिए निकला है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके कॉलीग्स आपको एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान के रूप में देखते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़ा-सा जलते भी हैं कि आप इतनी अच्छी पोज़ीशन पर हैं, इतना अच्छा पैसा आप कमा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ बड़ी सेट है, आपकी लाइफ में बड़ी लग्ज़री है, किसी चीज़ की कोई समस्या, कोई परेशानी आपको है नहीं। और बहुत सारे ऐसे भी कॉलीग्स हैं आपके जिनको ऐसा लगता है कि आपने बॉस को अपनी टीम में किया हुआ है। ऑफ कोर्स ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये किस तरीके के लोग हैं जो आपकी लेवल पर उठ नहीं सकते तो घसीटने की आपको नीचे कोशिश करते हैं, तो उनको उतना तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक और बात बता दूँ, इन केस आप लीडरशिप पोज़ीशन पर हैं, लोग आपको रिपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप एक बिज़नेस ओनर हैं और आपने लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है, वो सब लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत-बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं आपको बिकॉज़ एज़ अ लीडर ग्रुप 2 आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा काइंडनेस है। आप वो खुर्राट और डिक्टेटर टाइप के लीडर नहीं हैं। आप अपने बंदों को सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं और अच्छा सॉल्यूशन हमेशा देते हैं। आप उनकी चिंता करते हैं, आप उनकी फ़िक्र करते हैं, वो चीज़ दिखती है। चाहे आप टीम लीड हों, चाहे लाइक आई सेड आपकी खुद की कोई कंपनी हो और आपने लोगों को एम्प्लॉय किया हो। द फैक्ट कि आप हमेशा लुकआउट पर रहते हैं उनके हित के लिए, इस चीज़ की बहुत इज़्ज़त करते हैं वो तमाम लोग। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके जो लवर्स होंगे, अगर आप अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वो इंसान, और अगर अभी आप सिंगल हैं तो आप आगे जिस किसी के भी साथ रिलेशनशिप में आएँगे, लवर आपका आपके बारे में क्या सोचता है? तो उसके लिए जो एनर्जी निकली वो है द एम्परर। तो आपके लवर्स को हमेशा यही लगेगा आपके बारे में ग्रुप 2 कि आप बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट हैं। आप उनके साथ रिलेशनशिप में इसलिए नहीं है क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत है और उनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। आप उनके साथ रिलेशनशिप में इसलिए बिकॉज़ आप उन्हें प्यार करते हैं, बिकॉज़ आप उन्हें पसंद करते हैं। तो आप रिलेशनशिप में आए हैं क्योंकि वो आपकी वांट है, आपकी नीड नहीं है। आपके लवर्स को आपके बारे में ये भी लगेगा हमेशा कि आप इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट ख़्याल रखते हैं, क्लिंगी नहीं हैं, हमेशा चिपके नहीं रहते हैं कि नहीं मेरे साथ यहाँ चलो, वहाँ चलो। आप अपनी दुनिया में भी आराम से मगन रहते हैं। बहुत लोग ऑफ कोर्स कदर भी करते हैं इस चीज़ की। एक मैस्कुलिन एनर्जी ऑफ कोर्स आपके अंदर है। अगर आप एक फेमिनिन हैं और ये रीडिंग देख रही हैं, तभी भी बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रिप्स हो गई, डेट्स हो गई, सबका इनिशिएटिव आप ले रही होती हैं। तो एक वो मैस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर है जो आपके लवर्स नोटिस करते हैं, उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इट्स जस्ट दैट इट्स देयर, बहुत एविडेंटली वो चीज़ दिखती है कि आप बहुत ज़्यादा डेलिकेट सी फेमिनिन एनर्जी आपकी नहीं है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप एक मैस्कुलिन हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप हमेशा सिचुएशन का चार्ज लेते हैं, अपने पार्टनर का पूरा ख्याल रखते हैं, एज अ प्रोवाइडर आप हमेशा हाजिर रहते हैं, तो ये चीज़ आपके लवर को, आपके पार्टनर को आपके बारे में बहुत अच्छी लगती है। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज की थी, तो पहले हम ओरेकल कार्ड से पता करेंगे कि जनरल ओपिनियन आपको लेके क्या है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, एंड देन टारो कार्ड से हम कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स के ओपिनियन आपके बारे में क्या है वो पता करेंगे। तो जो ओरेकल्स आपके लिए निकले वो हैं एयर एलिमेंट, फिलोसफी, डिस्क्रिमिनेशन, एम्पैथी, फिर है बैजर, ब्रिंग योर लाइफ इनटू बैलेंस, और hedonist, inspires creative energy to embrace the good things in life, celebrates the beauty in yourself. ऑलराइट, आप में से हो सकता है कई सारे लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हों, बिकॉज यहाँ पर एयर एलिमेंट निकल के आए, बट जरूरी नहीं है ऑफ कोर्स। एक चीज जो बहुत क्लियर है, जो लोगों को आपके बारे में लगता है ग्रुप 3, वो ये है कि आप एक यंग हार्ट बट ओल्ड सोल है। मतलब आपका दिल बिल्कुल बच्चों जैसा है, एक नादानी है, आपके अंदर एक मासूमियत है, लेकिन बातें आप ऐसे करते हैं एज इफ आपने दुनिया में 70-80 साल बिता दिए हों, आपने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, बहुत एक्सपीरियंस है आपके पास। मतलब जब आप बातें करते हैं, और स्पेशली जो आपका नजरिया है चीजों को लेके, उसमें इतनी समझ है, उसमें इतनी मेच्योरिटी है, उसमें इतनी सादगी है कि ये चीज लोगों का बिल्कुल ना माइंड ब्लो कर देती है। स्पेशली अगर आपकी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, फॉर इंस्टेंस लेट्स से कि अभी आप सिर्फ ऐसे कुछ 20-21 साल के हैं, ठीक है, और आप कहीं गए हैं और आप वहाँ पर कुछ नए लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, या कुछ ऐसे रिश्तेदार ही हैं लेट्स से जिनसे आप पहली बार मिल रहे हैं और आप उनसे थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे हैं, तो आप किन टॉपिक्स पर बातें करते हैं, इतनी इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं आप, या फिर अगर आप नॉर्मल चीज़ों के ऊपर भी बात कर रहे होते हैं, तो आपका आउटलुक हमेशा बहुत अलग होता है उन चीज़ों को लेके। तो आपने नोटिस किया होगा ये खुद भी ग्रुप 3, कि जब आप बात करना चालू करते हैं ना, तो लोग चुप हो जाते हैं, लोग आपको सुनते ज़्यादा हैं, बीच में बोलते कम हैं, क्योंकि आपको सुनना इतना अच्छा लगता है उन लोगों को। आपकी क्या राय है किसी चीज़ को लेके, आपका क्या विचार है किसी चीज़ को लेके, वो उन्हें सुनना बहुत बहुत अच्छा लगता है। प्लस ऑफ कोर्स आपके अंदर गिफ्ट ऑफ एम्पैथी भी है। चाहे कोई स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, आप लोगों का दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं, और अपनी तरफ से उस दर्द को कम करने के लिए जो भी आपसे बन पड़े, चाहे वो कोई डोनेशन देना हो या जाकर उनसे बात करके पूछना हो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, वो तमाम चीज़ें आप करते हैं। बहुत बार आपने रास्ते में अपनी गाड़ी, स्कूटी, बाइक जो भी रोक रोक के सड़क पर स्ट्रेंजर्स की हेल्प की है, एंड आसपास के लोगों ने वो चीज़ देखी है। आप उस टाइप के लोगों में से हैं ग्रुप 3। जैसे आई एम श्योर बहुत बार आपने भी देखा होगा, सोशल मीडिया वगैरह पर वीडियोस आते रहते हैं कि कोई है सड़क पर, कुछ हुआ है, एंड लोग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, निकल के चले जाएंगे, लेकिन रुक के मदद नहीं करेंगे। आप वो सब नहीं करते हो, आप रुकते हो, उतरते हो, अपनी गाड़ी से उनकी हेल्प करते हो, जो उनको चाहिए होता है, फर्स्ट एड है जो भी, आप वो प्रोवाइड करते हो। किसी का दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। इनफैक्ट आप उस टाइप के लोगों में से हो ग्रुप 3 की, जब आप कोई मान लो मूवी देख रहे हो, कोई इमोशनल सीन आया, तो आप रोगे, आपसे वो इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। भले ही वो मूवी बिल्कुल फिक्शनल है, किरदारों का कोई रिजेम्बलेंस नहीं है किसी से, बट आपका एक कनेक्ट बैठ जाता है, और ये एनर्जी बहुत ही एंड्योरिंग लगती है लोगों को, बहुत अच्छी लगती है क्वालिटी आपकी, कि कितनी इंसानियत है आपके अंदर। लोगों का ऐसा भी मानना है आपको देख करके, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं, या जिस तरीके से आप बिहेव करते हैं लोगों के साथ, सबको ऐसा लगता है कि आपका जीवन बहुत ही संतुलन में चलता है, आपका हेड और हार्ट हमेशा बैलेंस में रहता है। लोगों का ऐसा मानना है कि ना तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ना ही आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बिल्कुल राइट फिट आपने बिठाया हुआ है दिल और दिमाग के बीच में। आपको पता है कि आपको कौन सा फैसला किस मात्रा में इमोशंस और लॉजिक लेकर के वो फैसला लेना है, और आप उसी ढंग से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। आप बहुत खूबसूरत भी लगते हैं बहुत सारे लोगों को। नेचुरल ब्यूटी बहुत सारे लोगों ने हो सकता है आपको बोला हो ग्रुप 3। और अच्छी बात आपकी ये है कि आप कभी भी एक्सटर्नल चीज़ों से इंस्पिरेशन नहीं लेते। मतलब आपके साथ कभी ऐसा नहीं होता है कि अरे वाह, उसने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई, अब मैं भी बना के दिखाऊंगी, या फिर उसने इतना अच्छा गाना गाया, अब तो मैं भी गाना गाना सीखूंगी। नहीं, अगर कोई चीज़ आपको पसंद आई है, किसी चीज़ में आपकी रुचि डेवलप हुई है,
तो आप अपना उस ट्रैक को पकड़ के निकल जाओगे। आप ये कॉम्पिटिशन, कंपैरिज़न इन सारी चीज़ों में आप नहीं पड़ते हो। ज़िंदगी जीने का आपका जो तरीका है वो बहुत ही अलग है। अपने एक बबल में आप रहते हैं, अपनी दुनिया में आप रहते हैं, सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम आपका है, उसी के तहत आप काम करते हैं। भले ही आपका कोई 9 टू 5 जॉब क्यों ना हो, शायद क्रिएटिव आप हैं, आप लिखते हैं, गाते हैं, फ़ोटोग्राफ़ी बहुत अच्छी कर लेते हैं, पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं और अगर आपने आर्ट कभी शेयर की है लोगों के साथ सोशल मीडिया पर या अदरवाइज़ किसी को दिखाया है, तो उसकी भी लोगों ने बहुत तारीफ़ की है। छोटी से छोटी चीज़ में कैसे बहुत बड़ी खुशियाँ ढूँढ लेनी है। सिंपल सी चीज़, सड़क पर आप जा रहे हैं, कोई बहुत प्यारा-सा फूल, भले ही कितना छोटा-सा हो आपको दिख गया, उसमें आपको इतनी खुशी मिल गई कि अरे वाओ! देखो कितना सुंदर है और किसी का चलते-फिरते ध्यान भी नहीं गया उस चीज़ के ऊपर, आपका गया। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें आपके बारे में लोग नोटिस करते हैं और एप्रिशिएट करते हैं। इनफैक्ट एक और मैसेज जो मुझे मिला है अभी आपके लिए ग्रुप 3 वो ये है कि अगर आपके पास कभी कुछ एक्सेस में नहीं भी होता है, तो भी जितना आप बाँट सकते हैं अपनी ब्लेसिंग्स आप बाँटते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो अगर आपको ₹1000 मिले हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपने पूरे 1000 अपनी जेब में डाल लिए। आप उसमें से कुछ अपने घरवालों के लिए खरीदेंगे, कुछ अपने लिए रखेंगे, कुछ जाकर के आप डोनेट-वोनेट कर देंगे। तो इस तरीके से जो ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं, तो थोड़ा बहुत आप वो ब्लेसिंग्स वापस पलट करके पास ऑन भी करते हैं लोगों को। ओके, नाउ लेट्स सी आपकी फैमिली आपके बारे में क्या सोचती है ग्रुप 3। तो उसके लिए जो कार्ड निकला वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी फैमिली को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही लो मेंटेनेंस, नो नॉनसेंस टाइप की पर्सन हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, किसी को कभी परेशानी करते हैं। इनफैक्ट आप वो कुछ चंद बच्चों में से हो सकते थे ग्रुप 3 जिनके पेरेंट्स कभी भी उनकी शिकायत पेरेंट टीचर मीटिंग में टीचर से नहीं करते थे, उल्टा तारीफ ही करते थे कि नहीं जी हमारा बच्चा तो बहुत अच्छे से घर पे पढ़ाई करता है, हमें बिल्कुल किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं करता। जो हम बोल देते हैं चुपचाप मान जाती है, मान जाता है। तो वही चीज़ लेकर के ऑफ कोर्स आप बड़े हुए हैं। तो अभी भी आपकी वही जो एक एक सौम्यता है, एक जेंटलनेस है आपकी एनर्जी में, जो आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है आपके बारे में। इनफैक्ट आपकी जो एनर्जी है ग्रुप 3 उसमें एक कामनेस है। अगर आपकी फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा बौखलाया होता है और अगर वो 2 मिनट आपके साथ बैठ जाए, आप उसका पर्सपेक्टिव ऐसे शिफ्ट करोगे, आप उसकी सारी थकान, सारी टेंशन दूर कर दोगे अपनी बातों से, अपनी प्रेज़ेंस से। तो ये जो प्रेज़ेंस आपकी इतनी कम्फर्टिंग सी है कि कोई चिंता कर रहा है किसी चीज़ को लेकर के बट अगर उन्होंने 2 पल आपसे बात कर ली तो सारी वो टेंशन वॉश ऑफ हो जाएगी। तो ये चीज़ बहुत पसंद है आपकी फैमिली को आपके बारे में। एंड एक और चीज़ है, इसको मैं थोड़ी-सी शिकायत बोलूँगी, आपकी फैमिली को एक शिकायत है आपसे ग्रुप 3 अगर आप इसके ऊपर थोड़ा-सा काम कर सकें तो। आप कभी भी आपके मन में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, स्पेशली अगर कोई हेवी इमोशन है तो आप उनके साथ शेयर नहीं करते। ये चीज़ में बस थोड़ा-सा उनको मला लें कि हमारी तो सारी तकलीफ़ें ग्रुप 3 सुनते हैं, सॉल्व करते हैं, बट अपनी प्रॉब्लम पता नहीं क्यों हमारे साथ शेयर नहीं करते। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग बहुत आपको बोलते हैं कि दिख रहा है तुम्हारी शक्ल पर 12 बजे हुए हैं, प्लीज़ हमें बता दो क्या हुआ है, बट आप नहीं बताते हो, अपना लाइट ऑफ करते हो कमरे की, सो जाते हो, बोलते हो सुबह ठीक हो जाऊँगी, ठीक हो जाऊँगी। तो ये अगर आप थोड़ा-सा चेंज कर सकें तो करके देखिएगा। ओके, अब देखते हैं आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो फॉर दैट वी हैव 10 ऑफ कप्स, बहुत प्यारी एनर्जी है ग्रुप 3। आपके फ्रेंड्स आपको बिल्कुल फैमिली के ही जैसे ट्रीट करते हैं। आपके फ्रेंड्स को ऐसा लगता है कि आप में उनको एक फैमिली मिल गई है। स्पेशली अगर आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जो कि अपना घर छोड़कर आपकी सिटी में आकर के रह रहे हैं, अपने घरवालों से बहुत दूर हैं, तो उन्हें अपने घरवालों की कमी महसूस नहीं होती है बिकॉज़ उन्हें आपसे और आपकी फैमिली से इतना प्यार मिलता है। इनफैक्ट 10 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि शायद आप में से बहुत सारे लोग ग्रुप 3 में आज ऐसे हैं जिनका कि बचपन से एक सेम सेट ऑफ फ्रेंड्स चलता चला आ रहा है। वही 3-4 लोग, आप लोग सब स्कूल में भी साथ में थे, कॉलेज में भी साथ में थे, सेम नेबरहुड में आप लोग आज की डेट तक रहते हो। खैर अगर ऐसा नहीं भी है, तो भी आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं। ग्रुप 3 मतलब ऐसे जो दोस्त यहाँ पे जो एनर्जी निकल रही है ना, वो किस्मत से मिलते हैं और आपको बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले हुए हैं। ये कभी भी आपको बैकस्टैब नहीं करेंगे, कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे, हमेशा आपके लिए हाज़िर रहेंगे, जैसे आप हमेशा उनके लिए हाज़िर रहते हो और ये भी एक चीज़ है जो वो बहुत एप्रिशिएट करते हैं। इनफैक्ट आपके बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं ग्रुप 3 जिन्हें ऐसा लगता है कि अगर कल को मान लो कोई प्रॉब्लम हुई 0.1% उनकी फैमिली भले ही उनका साथ ना दे लेकिन उन्हें गारंटी है इस बात की कि आप ज़रूर उनका साथ देंगे। तो इतना कॉन्फिडेंस जो आपको अपने दोस्तों में और जो बिल्कुल अपनी जान छिड़कते हैं आप अपने दोस्तों के ऊपर, तो वो चीज़ वो बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं आपके बारे में।
आपके फ्रेंड्स का ऐसा मानना है ग्रुप 3 कि आपके अंदर बिल्कुल किसी भी चीज़ का कोई घमंड, एटीट्यूड, बदतमीज़ी कुछ भी नहीं है। आप बहुत ही ईज़ी टू गेट अलोंग हैं। बहुत आसान है आपको समझना, आपके साथ रहना, आपके साथ फ्रेंडशिप बिठाना। और द फैक्ट कि एंड स्पेशली अगर ये आपके बहुत पुराने दोस्त हैं, तो द फैक्ट कि इतने सालों से आप एफर्ट कॉन्स्टेंटली डालते गए हैं उन फ्रेंडशिप्स में, आपने कभी भी अपने फ्रेंड्स को हल्के में नहीं लिया है, कभी भी उन्हें इग्नोर नहीं किया है, हमेशा आपने एफर्ट डाला है कि आप किस तरीके से उन्हें अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना के रखें, हर फैसले के बारे में उनको बताएं, लाइफ में क्या अपडेट्स चल रही है सब कुछ आप उनके साथ शेयर करें। तो बिल्कुल इतना क्लोज ट्रीटमेंट जो आप उन्हें देते हैं वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ओके, अब देखते हैं आपके कॉलीग्स आपके बारे में क्या सोचते हैं ग्रुप 3। सो फॉर दैट वी हैव किंग ऑफ कप्स। आपके कॉलीग्स को भी आपसे किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं है। आपका जो नेचर है, स्पेशली आपके नेचर की बहुत तारीफ होती है आपके ऑफिस में। मुझे नहीं पता मुंह पर होती है या पीठ के पीछे होती है, बट इतना जरूर बता सकती हूँ यहाँ पर किंग ऑफ कप्स के साथ कि आपके आपके नेचर की बहुत तारीफ आपके कॉलीग्स करते हैं। कॉलीग्स हो गए, आपका जो बॉस है वो हो गया, अगर आप खुद अपने बॉस हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो जिन भी लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है वो सभी लोग आपके नेचर के बहुत अच्छे फैन हैं। सबने आपको इस बात का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है कि आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आप सबसे स्माइल करके मिलते हैं, सबको अपनी तरफ से जाकर के विश करते हैं, सबसे अच्छे से मिलते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप ना नकचढ़े होकर के घूम रहे हो या फिर अपने एटीट्यूड में घूम रहे हो। आप कभी भी ऑफिस पॉलिटिक्स में नहीं पड़ते हैं। अगर इनफैक्ट कभी ऐसा होता है कि आप लंच ब्रेक में कहीं बैठे हुए हो और आसपास के लोग ऑफिस पॉलिटिक्स करना चालू कर दे, तो आप उठ के वहां से चले जाते हैं। ना किसी के बारे में बुरा आप सुनते हैं, ना किसी के बारे में बुरा आप बोलते हैं। और ऑफिस में सबको ये भी पता है कि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आई तो आपके पास डेफिनेटली मदद के लिए जाया जा सकता है, क्योंकि आप कभी भी मना नहीं करेंगे। आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि नहीं अब तो 5 बज गए, मुझे घर जाना है, किसी और से दिखवा लो ये प्रॉब्लम, मैं नहीं अभी कर सकती, मैं नहीं अभी कर सकता। आप हमेशा हाँ क्या हो गया बताओ, दिखाओ, उस तरीके का आपका एटीट्यूड रहता है। एंड इसीलिए जब फीडबैक्स होते हैं या जब मान लो कोई इंटरनल अवार्ड्स होने हैं, उसके लिए नॉमिनेट करना होता है, तो आपकी फैन गर्लिंग मतलब बहुत बहुत हमेशा अच्छा ही आपके बारे में लोग बोलते हैं। दैट इज रियली नाइस। इनफैक्ट आपके अच्छे नेचर की बदौलत ही नहीं बोलूंगी, आपके अच्छे नेचर की बदौलत भी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको आपके करियर में मिली हैं और आगे भी मिलेंगी। इनफैक्ट अगर कभी आपको किसी टीम का लीडर बनाया जाएगा तो उस टीम के बंदे अपने आप को बहुत खुशनसीब समझेंगे कि इतना अंडरस्टैंडिंग बॉस उनको दिया गया है। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके लवर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। व्हेन आई से लवर्स, जिसके भी साथ आप अभी रिलेशनशिप में हैं वो इंसान, और अगर अभी आप सिंगल हैं तो आगे जाकर के जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में आएंगे उनका आपके बारे में क्या सोचना होगा। सो फॉर दैट वी हैव 6 ऑफ कप्स। अगेन बहुत ही प्यारी एनर्जी है, सोलमेट एनर्जी है ये। तो चाहे आपका प्रेजेंट लवर हो, फ्यूचर लवर हो, उनको यही लगेगा आपके बारे में कि ऐसा लगता है जैसे उन आपको बनाया ही उनके लिए गया है। इतनी अच्छी कंपैटिबिलिटी आपके बीच में, उन्हें हैरानी होती है कि कैसे आप उनको उनसे भी अच्छे ढंग से समझ जाते हैं, बिना कहे उनकी बातें आपको समझ में आ जाती है, उनके इमोशंस आप समझ लेते हैं, उनका फेशियल एक्सप्रेशन आप रीड कर लेते हैं। एक फेमिलियर फीलिंग उन्हें आती है आपसे, ऐसा लगता है कि आपको पहले भी कभी वो मिले हुए हैं, पहले भी कहीं देखा हुआ है, भले ये न्यू कनेक्शंस ही क्यों ना हो आपकी लाइफ में। और सबसे बढ़िया बात, ये जो लवर्स हैं आपके, वो आपको बेस्ट फ्रेंड के जैसे ज़्यादा देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये मेरा फेवरेट पर्सन है इन द होल वर्ल्ड, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। लवर बाद में, बेस्ट फ्रेंड पहले है। सो द फैक्ट कि वो आपसे किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, आपने उनको इतनी सेफ स्पेस दी हुई है कि वो खुल करके अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो मन में है, जो दिल में है बोल सकते हैं, बिकॉज आपको उन्हें पता है कि आप कभी भी उन्हें जज नहीं करेंगे। उन्हें मालूम है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप बैठ करके सुन तो रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, हाँ, बट मन में आप जज कर रहे हैं और वो चीज़ आपकी आंखों में दिख रही है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो एक वो एक्सेप्टेंस मिलता है आपके लवर्स को आपसे, एक वो वैलिडेशन उन्हें मिलता है आपसे कि हाँ वो जो फील कर रहे हैं वो ठीक है फील करना उनके लिए। अगर वो कुछ सोच रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है वो सोच रखना। तो ये जो सपोर्ट, कांस्टेंट सपोर्ट आपसे मिलता है आपके लवर्स को, उसको वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपके बारे में और एक आइडियल लवर के रूप में आपको देखते हैं। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।